हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने प्लाजो के कपड़े को फोल्ड कर रख लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद मैं इधर से इसे उठाते हुए इस तरह से इसके ऊपर फिर एक लेयर बना दूंगी। तो इस तरह से हमारे इस साइड यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारी यहाँ पर इस तरह से 4 लेयर आ जाएंगी कपड़े की। इसके बाद दोस्तों हम अपने जो मैंने पूरे टोटल मेरे कपड़े की लंबाई है यहाँ पर 38 इंच है। और इसके बाद दोस्तों मैं ऊपर की साइड में यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगा दूंगी और इस निशान को एक सीधी लाइन के साथ ड्रॉ कर दूंगी। अब दोस्तों इसके बाद हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, जिससे आपको कभी भी कोई सी भी प्लाजो कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से एक मेजरमेंट टाइप से समझा देती हूँ। सपोज़ कीजिए आपका कोई भी हिप साइज है, आप अपना हिप साइज नाप लीजिए, जो भी आपका A to Z हो। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 36 इंच लिखा है। आप उसमें जो भी आपका हो उसमें 4 इंच यानी कि यहाँ पर 4 इंच आपको जोड़ना है, प्लस करना है। तो टोटल हमारा 36 + 4 40 हो जाता है। अब 40 का हमें चौथा भाग लेना है। तो आपने देखा होगा 10, 20, 30, 40 यानी कि चौथा भाग हमारा यहाँ पर 10 बैठ रहा है। आप इंची टेप में भी 40 का आधा कर सकते हैं, फिर आधे का आधा कर सकते हैं, तो आपका 10 आएगा। या आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो 40 को आप 4 से भाग कर देंगे, तो जो टोटल निकल कर आएगा आपका 10 ही निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमें चौथा भाग करना है। अब 10 में दोस्तों हम यहाँ पर 5 पॉइंट प्लस कर देते हैं, तो यही हमारा 10.5 बैठ जाता है। यानी कि हम 10.5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10.5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो टोटल हमारा 10.5 इंच होता है। तो सबसे मेन बस यही बात आपको ध्यान देनी होती है। जैसे ये हमारा सपोज कीजिए हमारे प्लाजो का कपड़ा है, ये ऊपर की साइड है नेफे वाली। तो यहाँ पर जो हमने 2 इंच का छोड़ा, उसके बाद जो हम निशान लगाएंगे वो यहाँ पर इस तरह से 10 इंच का लगाएंगे और ये 5 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो टोटल यहाँ पर 10.5 इंच का निशान हम लगा देंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 2 इंच का ऊपर की जगह छोड़ दी है नेफे के लिए। अब यहाँ पर हम उसी तरह सेम यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। और ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर वही हम 5 पॉइंट वाला बढ़ा लेते हैं। यानी टोटल हमारा यहाँ पर 10.5 इंच निशान लग जाता है। ये हिप के अकॉर्डिंग है, याद रखिए। और इसके बाद जो दोस्तों हम यहाँ पर अपने आसन का निशान लगाएंगे, सेम जो 10.5 हमने ऊपर रखा था, सेम हम यहाँ पर ही नीचे की साइड में ये निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच का टोटल निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इस लाइन को मैं सीधी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से ये निशान लगाने के बाद इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। यानी कि 10.5 इंच में हम 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बढ़ा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों इस साइड में हमें 2 इंच और इधर की साइड में बढ़ाना है, ये वाला इधर की साइड में इस तरह से, यानी कि चौड़ाई में। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने इधर की साइड में 2 इंच वाला निशान बढ़ाया है, इसे यहाँ से नापते हुए इतना, जहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया वहाँ से पूरा नापते हुए, यानी कि टोटल ये नापते हुए सेम आप नीचे मोहरी पर भी यही नाप रख देंगे। तो ये नाप रखने के बाद आप 1.5 से 2 इंच इधर की साइड एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि 1.5-2 इंच आप बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपका झोल आ जाता है। और यही रीज़न होता है कि आपका झोल में यानी कि प्लाजो में दिक्कत आ जाती है। अब हम इन्हें आपस में मिला देंगे। एक दूसरा रीज़न भी ये होता है कि दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि दूसरा रीज़न क्या होता है आपका झोल आने का। तो हम इस निशान को इससे मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान मिला दिए और हल्का सा यहाँ पर शेप देकर अपने आसन की शेप लगा देंगे। अब इसके बाद हम दोस्तों अपने प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे निशान लगकर तैयार हैं। अब हम अपने प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी प्लाजो की कटिंग कर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरी मेन ध्यान देने वाली बात है, झोल क्यों आता है। तो आप दोनों पार्ट को इस तरह से अलग अलग रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल आपस में बिल्कुल फिक्स करते हुए
और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। पहले आसन पर नहीं, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और दूसरे पार्ट पर भी सेम यही सिलाई लगानी है। तो हम इन दोनों पर सिलाइयाँ लगा लेते हैं। मैं इस तरह से ही बता देती हूँ आपको। इस तरह से आपको यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ सिलाई लगानी है, अलग अलग लगानी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोस्तों हम ये वाला पार्ट उल्टा ही रखा रहने देंगे और इस पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसके बाद जब हमने ये सीधा कर लिया है, अब इसकी मोहरी और आसन को पकड़ते हुए ये वाला जोड़, यानी कि ये उल्टा एक सीधा है हमारा पार्ट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इस आसन को पकड़ते हुए यहाँ से और मोहरी को पकड़ते हुए हम सीधे पार्ट को अपने उल्टे प्लाजो के अंदर डाल देंगे और डालते हुए आसन को आसन वाले पार्ट से टच कर लेंगे, यानी कि मिला लेंगे, और मोहरी को मोहरी वाले पार्ट से मिला लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये मैंने आपस में मिला लिए हैं। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डालकर मैंने मिला लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों बहुत से को आसन सिलने में भी झोल आ जाता है, तो जब अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो आपका कोई भी झोल नहीं आता है। यही खासियत होती है इस तरह से सिलाई करने में। अब यहाँ से लाकर हम इस तरह से अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे, यानी कि अब अपने ऊपर से नेफे से लाकर जो हमारा ऊपर से है और यहाँ तक आसन तक इस तरह से हम सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। मैं आपको इस तरह से भी दिखा देती हूँ, यानी कि हम एक पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई इस तरह से घुमाते हुए यहाँ किनारे पर ले आएंगे। तो आइए हम सिल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर सिलाई करनी स्टार्ट कर दी है और अपनी यहाँ पर सिलाई को हम सिलते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो आसन जब आप मिलाते हैं आपस में तो वहाँ पर एक पिन भी लगा सकते हैं, आपका ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट भी इसको सिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने आसन पर इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम अपना नेफा बना लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए और इस तरह से हल्का सा साइड में दबाते हुए हम अपना नेफा भी तैयार कर लेंगे, जिसमें हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। तो दोस्तों जो मेरी प्लाजो की लेंथ आएगी वो 36 इंच बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना नेफे का भी जब हमने डबल फोल्ड किया है, यानी कि जो हमने 2 इंच का निशान छोड़ा था उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो वो अपने ही बिल्कुल सेट आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए ये हल्का सा यहाँ पर हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे, बाद में सिलाई हम कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब इस अपने पहुँचे को दूसरे पार्ट को इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसे सीधा करते हुए अपने प्लाजो को, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप आई है प्लाजो की। यहाँ पर ये एकदम फिनिशिंग आती है इस तरह से। और इसके बाद हम अपने प्लाजो में नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे और ऊपर की साइड में यहाँ पर ऊपर की साइड इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो ये हमने जो हमारी जितनी भी हमारी कमर होती है दोस्तों उसमें 2 इंच माइनस करके आप अपनी इलास्टिक ले लेंगे और अपने नेफे में डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी प्लाजो तैयार कर ली है। मैंने इस पर लेस का यूज़ कर दिया, आप खुद देख सकते हैं देखने में कितनी प्यारी लुक आई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।